नमस्कार सभी को। दोस्तों, शंकराचार्य और प्रशासन के बीच में जो माघ मेले में विवाद शुरू हुआ था, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ या उनका प्रशासन माफी मांगने को तैयार नहीं है, शंकराचार्य पीछे हटने को तैयार नहीं है और रोज इसमें कुछ न कुछ नई कड़ियां, नए फैक्ट्स जुड़ते जा रहे हैं। 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तिरंगा फहरा रहा था, तो बरेली में एक बेहद सीनियर अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर योगी सरकार की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। जाति, धर्म और प्रशासन का जो तिकोड़ आके यूपी में अटक गया है, जो अगर बहुत जल्दी नहीं सुलझा तो ये भाजपा की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जहां पे ये हिंदुओं के मसीहा बनते हैं, वो सब खतरे में आ सकता है। देश भर में छोटे छोटे ही स्तर पे हो रहा है, लेकिन शंकराचार्य के अपमान का विरोध हो रहा है। और ऐसे में जब एक सिटी मजिस्ट्रेट जो सरकार के लिए काम करता है, कोई राजनेता नहीं है, कोई पार्टी का सदस्य नहीं है, वो इस्तीफा देता है, तो ये बता रहा है कि सरकार के अंदर, प्रशासन के अंदर भी कितना ज्यादा गुस्सा और विरोध पनप रहा है। एक पीसीएस अधिकारी का ऑन ड्यूटी सरकार की नीतियों को काला कानून कहना और सीधे सीधे सत्ताधारी दल यानी कि भाजपा के बहिष्कार की मांग करना भारतीय लोकतंत्र और पूरे प्रशासनिक इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिला होगा। और अलंकार अग्निहोत्री ने केवल इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का ठप्पा भी लगा दिया है। और जैसा आरोप शंकराचार्य ने लगाया था, सेम उसी तरीके का आरोप इस अधिकारी ने भी लगाया है कि इनकी जान को भी खतरा था और इन्हें डीएम आवास से भागना पड़ा। तो सवाल यह है कि आखिर यूपी में चल क्या रहा है? यूपी में जो चल रहा है, बाहर से तो हम सब कुछ देख रहे हैं, राजनीति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर विपक्ष क्या कर रहा है, सब समझ में आ रहा है। लेकिन क्या यूपी की ब्यूरोक्रेसी भी अब योगी जी के हाथ से निकल चुकी है? क्या है पूरा मामला? आइए आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि अलंकार अग्निहोत्री है कौन। ये 2019 बैच के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीसीएस से चयनित होकर आए हुए अधिकारी थे, जिन्होंने आईटी सेक्टर में अपनी कंसल्टेंसी की बड़ी सी नौकरी छोड़कर समाज सेवा के लिए प्रशासन को चुना था। कानपुर के रहने वाले अग्निहोत्री अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बरेली में इस तरीके से उनका इस्तीफा देना सबको हैरान कर रहा है। इस इस्तीफे के पीछे उन्होंने दो बड़े कारण बताए हैं। पहला कारण है यूजीसी का जो नया कानून आया है, उसको उन्होंने काला कानून बताकर उसका विरोध किया है। और दूसरा सबसे संवेदनशील मुद्दा, प्रयागराज माघ मेले में जिस तरीके से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों का अपमान हुआ है, उनके साथ बदसलूकी की है, उससे आहत होकर इन दोनों वजहों से इन्होंने इस्तीफा दिया है। अलंकार अग्निहोत्री का आरोप यह है कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान प्रशासन ने संतों और ब्राह्मणों का अपमान किया है। उन्होंने बाकायदा एक चार्ट पेपर के साथ अपनी तस्वीर साझा किया है, जिस पर लिखा है यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और यही नहीं, उन्होंने एक नारा ये भी लिखा है उसमें, बायकॉट बीजेपी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जब शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ी गई तो उस दृश्य ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार और प्रशासन ब्राह्मणों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी अभी भी अंधभक्त बना हुआ है, जिसको लगता है कि कुछ भी हो जाए, आएंगे तो मोदी जी ही, उसको ये बात समझनी चाहिए कि आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करिए, लेकिन किसी भी पार्टी को तानाशाह मत बनने दीजिए। जो आज इस्तीफा दे रहे हैं, जो आज बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनको भी ये गलत फहमी थी आपकी तरह कि मेरा नंबर कभी नहीं आएगा, केवल अब्दुल की ही चूड़ी टाइट की जाएगी। जब तक किसी अल्पसंख्यक समुदाय को, किसी वर्ग विशेष को, किसी जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा था, उनके यहाँ पे बुलडोजर चल रहा था, बिलों को बिना प्रॉपर बहस के पास किया जा रहा था, अध्यादेश पे अध्यादेश लाए जा रहे थे, तब तक इन लोगों को लग रहा था कि इनके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन इनके साथ हुआ ना, जिस तरीके से शंकराचार्य का अपमान हुआ, उनके शिष्यों का अपमान हुआ, वो भी बीजेपी को एक हिंदू समर्थित पार्टी मानते थे, हिंदू का सबसे बड़ा संरक्षक मानते थे। लेकिन हकीकत ये होती है कि तानाशाहियत या तानाशाह किसी का संरक्षक नहीं होता है। उसे वो इतना इनसिक्योर होता है कि बस उसे अपने आप को गद्दी पे बनाए रखना होता है, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। इसीलिए हमें किसी पार्टी का सपोर्टर या अंधभक्त नहीं बनना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई भी पार्टी हो। हमें सवाल पूछना चाहिए ताकि ये इंश्योर हो सके कि वो हर काम संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। चाहे आप किसी के कितने भी विरोधी हो, उस विरोधी के खिलाफ भी कोई असंवैधानिक काम नहीं होने देना चाहिए, उसका समर्थन हमें नहीं करना चाहिए। तो वापस हम आते हैं इस्तीफे पे। तो रिपोर्ट के मुताबिक जब उनके इस्तीफे की खबर फैली तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। एडीएम से लेकर कई वरिष्ठ अधिकारी उन्हें मनाने उनके आवास पे पहुंचे, लेकिन बात बिगड़ तब गई जब उन्हें डीएम आवास पर बातचीत के लिए बुलाया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने गंभीर आरोप ये लगाया है कि बरेली के डीएम साहब के आवास पर करीब 45 मिनट तक उन्हें हॉस्टेज बना के रखा गया। उन्होंने दावा किया कि लखनऊ से डीएम साहब किसी पे फोन पे बात कर रहे थे, जिसमें उन्हें पागल कहा गया और रात भर बंधक बनाए रखने का आदेश दिया गया। वो कहते हैं कि मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा हूं। ये हालत है अपराध मुक्त यूपी की, जहां पे एक सिटी मजिस्ट्रेट अपने ही जिले के डीएम के ऊपर अपहरण और बंधक बनाने का आरोप लगा रहा है। तो कुल मिला जुला के इस विवाद का जो अभी ये इस्तीफे से उठा है, इसमें जातिगत एंगल इसकी रीढ़ है। योगी आदित्यनाथ पे अक्सर आरोप लगता रहता है कि वो ठाकुरवाद का कुछ ज्यादा ही समर्थन करते हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ उनका दोहरा रवैया रहता है। अलंकार अग्निहोत्री ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि बीजेपी के जो भी ब्राह्मण सांसद और विधायक हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने समाज की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं।
भाई हर समाज की रक्षा के लिए संविधान बना है। अगर हमने 10 साल 11 साल से जो लोग चीख-चीख के कह रहे हैं कि पहले संविधान की रक्षा करो, संविधान हम सबकी रक्षा करेगा, तब तो अंधभक्तों की एक जमात खड़ी हो गई थी कि जीतेंगे तो फलाने ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसी का नतीजा ये है कि हर वर्ग में ऐसे नेता खड़े हो रहे हैं जो अपने समाज का आह्वान कर रहे हैं कि आओ अपने समाज की रक्षा करो। और रक्षा मतलब कैसे रक्षा करो? ये एक तरीके से हम क्या सिविल वार की ओर बढ़ रहे हैं? सवाल ये भी उठता है। और उधर प्रयाग में सरकार अपनी मर्यादाएं पार करके शंकराचार्य के शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रही है, जबकि ये सरकार का काम नहीं है। कौन शंकराचार्य है, कौन पंडित है, ये कोई सरकारी नियुक्ति तो है नहीं। और उसको लेके जो समाज के एक वर्ग में नाराजगी है, अलंकार अग्निहोत्री दरअसल उस नाराजगी का एक प्रशासनिक चेहरा बनकर सामने आए हैं। हालांकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि क्या ये इस्तीफा किसी बड़ी राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा है या एक अधिकारी का व्यक्तिगत विवेक जाग गया है। अब रीजन जो भी है, लेकिन ये देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर नहीं है। और आयरनी ये है कि जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे थे, वो अब आपस में ही लोगों को बांट रहे हैं। जो 80-20 का नारा देते थे, वो अब उसी 80 में 20-20 करके कई फाड़ कर रहे हैं। और जो सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, वो तो बिल्कुल चुप हैं। खैर, वो तो हर मामले पर ही चुप रहते हैं। यूजीसी के कानून को लेके पूरे सवर्ण समाज में अलग अलग जगहों से विरोध हो रहा है। करड़ी सेना यहां तक कह रही कि अगर बीजेपी ने ये कानून वापस नहीं लिया तो हम बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। कई लोग तो कसम खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि हम बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। और यूजीसी का कानून है क्या, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट आपको बता दूं तो यूनिवर्सिटीज के अंदर जैसे हमारे समाज में SC/ST एक्ट है, उसी तरीके से SC/ST या OBC के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए यूजीसी ने कानून बनाया है। और सवर्णों का आरोप यह है कि अगर उनके साथ कोई भेदभाव होता है तो उसके बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। और उनके ऊपर अगर कोई झूठा आरोप लगाता है तो उससे बचाव का भी इसमें कोई उपाय नहीं है। और उपाय होगा भी कैसे? जैसा कि मैंने कहा, यही लोग थे जब आंख मूंद के एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, इन्हें और कुछ दिख नहीं रहा था। ये कितने अध्यादेश पास कर रहे थे, कितने कानून है जिनका ये संसद में बहस करके उसको पास करा रहे थे। आपने खुद इन्हें इतनी खुली छूट दी है कि ये तानाशाहियत की तरह अध्यादेश पे अध्यादेश पास करते हैं। जो मन करता है कानून बना के पास करते हैं, उस पर कोई बहस नहीं करनी है, किसी से पूछना नहीं है। जनता क्या सोचती है कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को 8 बजे कहेंगे तो 8 बजे नोटबंदी हो जाएगी। चुनाव जीत के आएंगे तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने को कहेंगे, जहां से लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। जब इनका मन करेगा जीएसटी लाके आपको लूट लेंगे, जब मन करेगा जीएसटी हटा के कहेंगे अब सेलिब्रेट करो। तो जब हमने कभी नहीं बोला, हमने चुप्पी को अपना भाग्य मान लिया था, तो अब ये चीज तो होनी ही थी। खैर, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री से खुद फोन पे बात की है और उनके साहस को सराहते हुए कहा है कि आपने सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति जो निष्ठा दिखाई है, उससे पूरा समाज गौरवान्वित हो रहा है। अगर आपने सरकार का पद त्यागा है तो हम आपको धर्म के क्षेत्र में उससे भी बड़ा पद देने का प्रस्ताव करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मामला बहुत बिगड़ता जा रहा है। और ये जो धर्म बनाम सत्ता की लड़ाई है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान सत्ताधारी दल को ही होगा, भाजपा को ही होगा। रीजन इसका ये है कि शंकराचार्य को चुनाव नहीं लड़ना है। अगर उनके खिलाफ कुछ लोगों को आप खड़ा भी कर लेते हो, पूरे समाज को खड़ा कर लेते हो, तो इवेंचुअली उनको चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव में तो आपको ही आना है। और चुनाव से अगर इतर होके हम देखें, जो बीजेपी कभी देखती नहीं है, तो ये बहुत गलत मैसेज समाज में जा रहा है। ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय या एक जात से दूसरी जात को लड़ाने का जो ये काम चल रहा है, या यूजीसी को लेके जिस तरीके से विरोध हो रहा है, और उन सब पे सरकार की चुप्पी, खामोशी ये बता रही है कि देश इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और समाज में एक डर और ध्रुवीकरण पैदा हो रहा है। इस सरकार पे एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगा था, एंटी दलित, एंटी यादव होने का आरोप, अब एंटी ब्राह्मण होने का आरोप। तो भी प्रशासन के अंदर बैठे सिस्टम के आदमी द्वारा सारी चीजें मिलकर भाजपा को 2027 के चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं, अगर चीजों को अभी नहीं समेटा गया तो। फिलहाल तो अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा अभी तकनीकी रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने अपना सरकारी आवास, सरकारी गाड़ी सब कुछ छोड़ दिया है। ये किसी नए ब्राह्मण मूवमेंट की शुरुआत है या ये बस सिर्फ एक अधिकारी का व्यक्तिगत गुस्सा है, इसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन बरेली की सड़कों पर जिस तरीके से ब्राह्मण संगठनों ने प्रदर्शन शुरू किया है, उससे साफ है कि आग लग चुकी है। यार, आपको क्या लगता है ये मामला कहां जाके रुकेगा? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।